क्या राजस्थान है देश का रेप कैपिटल? बलात्कार केस में टॉप पर राजस्थान। राजस्थान में ये क्या हो रहा है? राजस्थान में रेप पर बढ़ती वारदात पर पहली बार सियासी बवाल शुरू हुआ है। बीजेपी सड़कों पर उतरी और राजस्थान में बढ़ रहे इस महापाप की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया। संक्रमण से भी बड़ी चुनौती कोई है तो वो अपराधों की है। राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। 4,35,000 मुकदमे 20 महीनों में दर्ज होना, ये अपने आप में बड़ी एक वानगी है इस सरकार के कामकाज की। केवल 3,05,000 जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आईपीसी की धाराओं के मुकदमे हैं, उसमें 10% मुकदमे सिर्फ दलित महिलाओं के, दुष्कर्म के, हत्या के, डकैती के, बलात्कार के। जी हाँ, राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक रेप केस के मामलों में राजस्थान देश में टॉप पर है। जरा 2019 के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। राजस्थान में 5,997 रेप केस, उत्तर प्रदेश में 3,065 रेप केस, मध्य प्रदेश में 2,485 रेप केस, महाराष्ट्र में 2,299 रेप केस, केरला में 2,023 रेप केस। देखिए 20 महीनों का रिकॉर्ड तो ये कहता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया, इसलिए वो देश की राजनीति करते हैं, अपना घर तो संभालें, यहाँ के पीड़ितों को तो न्याय दें, और इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। सवाल उठता है कि आखिरकार राजस्थान में बढ़ते अपराधों की वजह क्या है? क्या राजस्थान में अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है या फिर कोई दूसरी वजह है? सुनिए राजस्थान के DGP का ये विश्लेषण। हमारा अनुभव ये है कि पूरे उत्तर भारत में पिछले कई सालों में जो हिंसक अपराध हैं वो बढ़े हैं। कारण बहुत सारे हैं। यंग लोगों की बढ़ती संख्या भी है, बेरोजगारी भी हो सकती है, कुछ इंटरनेट पर जो उपलब्ध सामग्री है उसको देखकर जो प्रेरणा बच्चे ले रहे हैं, लड़के ले रहे हैं, वो भी हो सकता है। हाथरस गैंग रेप और मर्डर केस के खुलासे के बाद राजस्थान के कई शहरों से गैंग रेप की खबरें आई हैं। 12 से 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंग रेप की खबर। सिरोही में 8 साल की लड़की से रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। बांसवाड़ा में 14 साल की लड़की से गैंग रेप हुआ जिससे उसने दम तोड़ दिया। जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में होटल में महिला से गैंग रेप हुआ। जोधपुर में होटल में महिला से रेप की खबर आई। तो इस महिला को अपने पास किसी बहाने से बुलाया और इसकी इच्छा के विरुद्ध इसके साथ, इसका ये कहना है कि मेरे साथ बलात्कार किया। इसकी रिपोर्ट दर्ज की है, इसका मेडिकल वगैरह कराया। अब इन्वेस्टिगेशन, ये धारा 376 2N और 427 IPC में भी दर्ज किया। जाहिर है कि रेप की बढ़ती वारदात राजस्थान सरकार के लिए चिंता का बड़ा सबब है, लेकिन राजस्थान के CM अशोक गहलोत अपने सूबे की जगह यूपी के हाथरस की वारदात को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आए। यहाँ की 12 में 2 नाबालिग बहनों के साथ हुई रेप की वारदात को भी वो भुला बैठे। अलाउ करेंगे कोई बड़े बीजेपी के नेता बड़े से बड़े आए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरह, वो 12 में जाएं, दिवाली में जाए, कहीं जाए, हम उनको अलाउ करेंगे जाने के लिए। पुलिस प्रोटेक्शन में अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो वहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे। राजस्थान रेप कैपिटल बनता जा रहा है, लेकिन 12 की घटना पर अशोक गहलोत का ट्वीट देखिए, जिसमें उनकी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उसे लेकर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है, जबकि 12 में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने एवं स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। बालिकाओं का मेडिकल भी करवाया गया एवं अनुसंधान में सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं। जांच आगे भी जारी रहेगी। लड़की अपनी मर्जी से लड़कों के साथ घूमने गई थी। बेहतर होता शब्दों के साथ मुख्यमंत्री थोड़ी संवेदनशीलता बरतते। बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में रेप की बढ़ती वारदातों पर क्या जवाब है गहलोत के पास। राजस्थान में रेप के बढ़ते केस पर अशोक गहलोत खामोश क्यों?
क्या अपराध पर अशोक गहलोत सरकार का नियंत्रण नहीं है? क्या राजस्थान में बेकाबू हो रहे हैं अपराधी किस्म के लोग? क्या राजस्थान के अपराधियों में खाकी का खौफ नहीं है? गहलोत तो खामोशी की मूर्ति बने हुए हैं। सचिन पायलट जरूर पिछले दिनों आज तक पर जवाब देने सामने आए। आप आंकड़ों का खेल खेलना चाहती हैं। आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं रहे, हम न्याय मांग रहे हैं, तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मतलब राजनीति करने का मतलब है कि सिर्फ चुनाव की वोट लेनी है, लेकिन किसी की आवाज बनना कोई जुर्म है क्या? आप कह रही हैं 3000 यहाँ हुआ, 5000 वहां। मैं कहता हूँ सब बलात्कारियों को सजा हो, सबको सजा की मौत की सजा दे दो। रेप की वारदात सभ्य समाज पर बहुत बड़ा दाग है। ये चाहे यूपी में हो, चाहे राजस्थान में या किसी अन्य सूबे में, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि हर सरकार दूसरे राज्यों को देखने की बजाय अपने सूबे की बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।